हृदय में क्रूरता ना आने पावे, स्फुरणा हो, थोड़ी देर के लिए ऐसे विचार भी आ जाए तो तत्काल जो भगवत मार्ग का आश्रय लिए हो उसे रोकिए। आन संशयम परो धर्मा, किसी भी तरह से क्रूरतापूर्ण वृत्ति के द्वारा हमारी कोई चेष्टा ना हो, ये परम धर्म है। अगर वर्तमान में कोई अपराध नहीं है और पूर्व अपराध का फल भगवान भुगवाना चाहते हैं तो धैर्यपूर्वक भोग लो। आगे आपको भगवत धाम जाना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अपने द्वारा कोई क्रूर कर्म ना बनने पाए। जहां हम अपने बचाव पक्ष में खुद खड़े हो जाते हैं वहां हम हार जाते हैं। जब हमारे बचाव पक्ष में धर्म होगा, भगवान होंगे, तो परास्त नहीं होंगे। आन संशयम परो धर्म, क्रूरता का अभाव ये परम धर्म है। हृदय में क्रूरता, दूसरे को किसी भी तरह कष्ट देने का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्षमा च परमम बलम, सबसे बड़ा बलवान कौन कहा जाता है? जिसके हृदय में क्षमा होता है। बहुत कठिन बात है क्षमा करना। दंड देना बहुत सरल बात है, लेकिन क्षमा करना बड़ा कठिन बात है। यह बिना भगवान के बल के नहीं होता। जब भगवत बल हृदय में हो जाता है तभी ये क्षमा बल, नहीं तो हो गया, बस बहुत हो गया, अब देख लेंगे, बस ये बात आ जाती है। नहीं, जो हरि जैसे सहाएंगे उसे चुपचाप सहेंगे। राधा 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 राधा। बचपन से भजन कर रहे थे श्री दाम जी महाराज। जब ब्याह हुआ, पत्नी ने प्रेरणा की कि अभी तक आप ठाकुर जी की सेवा करते रहे, भजन कर, अब कुछ कीजिए, अर्थ की आवश्यकता है। धीरे धीरे वो ग्राम के धनी पुरुष की सेवा में, फिर वो राज कर्मचारी की सेवा, फिर मंत्री की सेवा। मंत्री ने उनकी ईमानदारी, पवित्रता, सत्यता पर विचार करके बादशाह के खजांची पद पर उनको विराजमान किया। अब उनसे जब कोई दुखी होकर कहता अमुक कार्य है, औषधि के लिए, अमुक कार्य के लिए मुझे धन चाहिए, वो बिना पूछे धन दे देते। उनकी भावना थी कि भगवान का ही धन है, भगवान इन रूपों में मांग रहे, दे देते। पर राजकीय विधान से तो अपराध हो गया। जब काजी ने सुना, बादशाह से शिकायत की, तो सामने पेश हुए। तुमने ऐसा किया? जी। क्यों किया? क्योंकि सामने उनको बहुत जरूरत थी और बहुत पीड़ित थे, दुखी थे। तो आपका अधिकार ऐसा तो नहीं है कि आप खजाना ही खाली कर दें, मनमानी आप देते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो आप अपराध स्वीकार करते हैं? हाँ, स्वीकार करते हैं। तो निर्णय हुआ उस अपराध का दंड फांसी। परम भक्त, फांसी की सजा। हाथ उनके पीछे बांध दिए गए। जैसे अपराधी को वध स्थान में ले जाया जाता है, वैसे आदेश हुआ, ले जाओ इनका और फांसी पर चढ़ा दो। तो तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा तो आराध्य देव विट्ठल भगवान, तो एक बार केवल विट्ठल भगवान के दर्शन करा दिए जाए, दूर से, दरवाजे के बाहर से, बस देख लेंगे। ऐसा ही किया गया। दरवाजे पे गए, ठाकुर जी को देखा, बोले आप राजी हो? आप राजी हो? तो हम राजी हैं, ले चलो। इधर ठाकुर जी तत्काल बादशाह के पास गए, नौ किशोर अवस्था, झोली में बहुत से रत्न, और कहा देखो हमारे स्वामी से अपराध बदलने की भावना में आपने उनको फांसी की सजा दी। ये देखो, एक रत्न के बराबर तुम्हारा पूरा खजाना नहीं, ये ढेर सारे रत्न हैं, ये रख लो और तत्काल श्री दाम को बंधन मुक्त किया जाए। तत्काल घोड़े दौड़ाए गए कि उनको कहीं दंड ना दे दिया जाए, फांसी का रोका गया। वो सैनिकों को आदेश करे कि तत्काल दौड़कर जाओ और उनको रोको। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले बिट्ठू नाम है। करते क्या हो? श्री दाम की चाकरी करते हैं, उनके नौकर हैं। तो श्री दाम ने तो कभी बताया नहीं। वो बोले ऐसे ही गुप्त हैं, वो किसी को कहते नहीं हैं, पर तुम्हारे जितने खजाने में धन है वो देखो उनके एक रत्न के समान नहीं। ऐसे वो धन के बहुत बड़े धनी हैं और मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका नौकर हूं। भगवान चले गए। अब उसके हृदय में जो आकर्षण प्रभु का पैदा हुआ, बड़ा व्याकुल। जब श्रीधाम जी को मुक्त किया गया, सामने आए तो हाथ जुड़ के एक बार मुझे अपने नौकर के दर्शन पुनः करा दो। कहा हम तो आपके नौकर हैं, हमारा कौन नौकर? तो कहा उसका नाम बिट्ठू था और ऐसा नौ किशोर अवस्था, श्याम वर्ण, ऐसा। आंसू चलने लगे कि ये तो मेरे प्रभु हैं। बताया कि ये तो हमारे भगवान हैं। पर ये शब्द सुनकर उनका हृदय कि अरे भगवान अपने आप को अपने भक्त का सेवक कहते हैं, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी होकर के। बादशाह ने कहा कि हमें देने का मन हो रहा, क्या आपको चाहिए? बोले बस आप
अपनी सेवा से निवृत्त कीजिए। जो हमको इतना प्यार करते हैं, अब केवल जीवन उनके ही सहारे, जैसे चाहे वैसे चलावे। ऐसा नहीं कि विपत्तियां नहीं आती, संकट, बड़े बड़े संकट आते हैं, पर हम धैर्य धारण करें, क्रूरता हमारे हृदय में ना जाए, अश्रद्धा ना आ जाए, नास्तिकता ना आ जाए कि कहां भगवान है, ऐसा क्यों होगा। नहीं, आपकी माया का खेल करो प्यारे, जैसा चाहो वैसा करो। हृदय में क्षमा और आत्मज्ञानम परम ज्ञानम, जिसे स्वरूप का बोध हो गया है वही परम ज्ञानी है। आत्मस्वरूप अपने स्वरूप में स्थित है। ये कोई बाहरी दिखावे वाला ज्ञान नहीं है, ये बोलचाल वाला ज्ञान नहीं है, ये बोध वाला ज्ञान है। बोध संपन्न महापुरुष बिल्कुल आपको ऐसी ही क्रियाएं करते दिखाई देगा, पार्थिव क्रियाएं, जैसे एक साधारण व्यक्ति करता, और उससे भी नीची हो सकती है, जिसे आप पागल समझ सकते हैं या ऐसे ही समझ सकते हैं। बोध संपन्न महापुरुष एक ऐसे फटा पैजामा, ऐसे गमछा ऐसे डाले, पागलों जैसी चेष्टा करते थे। बड़े संत थे, एक जगह संत समाज हो रही थी, वहां शास्त्रों की चर्चा शुरू थी, किसी श्लोक पर बड़ा तर्क चल रहा था। ऐसे ही आए घूमते घूमते और 1 मिनट में उस श्लोक को सुलझाया। सब संत आश्चर्यचकित हो गए। बाद में जब परिचय मिला, तब जो अवधूत कोटि के महापुरुष होते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं होता कि तुम लाल पहनो, पीला पहनो, दिगंबर रहो, या वो ऐसे अपने को प्रच्छन्न वेश में छुपा लेते हैं, जिसे कोई जाने ही ना कि संत हैं। आत्मज्ञानम परम ज्ञानम, जिसे बोध प्राप्त हो गया है वो परम ज्ञानी है। और सत्यम व्रत परम व्रतम, जिसने नियम ले रखा है कि हमारे जीवन में सत्य ही है, आचरण सत्य, वाणी सत्य, वो सबसे बड़ा व्रत करने वाला है। सत्य व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है। यस्य सर्वे समारंभा निराशीर बंधना सदा, जिसका कोई भी कार्य आयोजन संकल्प से नहीं होता है। परसों ऐसा करेंगे अपने लोग मिलके, ये सिद्ध महापुरुषों में नहीं होता। प्रेरणा हुई तो भली बात, ऐसी श्री जी की प्रेरणा हो रही कि परसों ऐसा होना चाहिए, हो या ना हो, होगा ही, ऐसा नहीं है, नहीं होगा ऐसा भी नहीं। श्री जी की इच्छा है, प्रेरणा हुई, पता नहीं हो या ना हो। यस्य सर्वे समारंभा निराशीर बंधना सदा, कोई संकल्प नहीं जिसके जीवन में, चलो परिक्रमा दे, चलो चल दे, प्रेरणा हो रही कल ऐसा होगा, अब ना हो श्री जी जाने, हो श्री जी जाने। संकल्प कर, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। अच्छा है अगर शुभ संकल्प हो, पर वो आत्मबोध संपन्न महापुरुष नहीं, क्योंकि संकल्प रही थी आत्मबोध होता है। बड़ी उत्तम स्थिति होती है बोधवान की। कर्मानुश्रुति बोधिता नितराम कुर्वंत कुर्वंत मां, वो शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे। श्रीमद राधा सुधान विषयान ग्रहणं तो मुंचंतु विषय भोगे या त्याग दे, कई रुआ भाव रहस्य पारगमती श्री राधिका प्रेषा। वो ऐसे राधा वल्लभ लाल की उत्तम प्रेम स्थिति में रहता है कि सब बाहरी चेष्टाएं होती रहती है, उससे उसका कोई संबंध नहीं रहता, हो रही है। कभी भी हमें किसी भी कार्य का संकल्प नहीं करना। जैसे कहा तुम ऐसा संकल्प करो, ये सब प्रारंभिक बातें हैं। जब हमारा जीवन प्रभु को समर्पित है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मेरा अधिकार ही नहीं रहेगा। आप जानो, आपका कार्य जाने, जैसा मन हो वैसा खेलो। वो खेलेंगे, 20 बाजारों में कोड़े मार मार करके खाल खींची जा रही, क्या अपराध है, क्या अपराध है। कृष्ण कृष्ण बोल रहे, यही नहीं, आपका सर्वस्व है, जैसे चाहो करो, आप जैसा, आपका विधान जैसा। एक बहुत बहुत ही विचार से ऊपर की बातें हैं, बुद्धि काम नहीं करेगी। प्रभु का खेल, अपने आप से अपने आप में खेल रहे। कभी तो इंद्रप्रस्थ की रचना करवाते हैं, मायासुर से दिव्य सभा तैयार करवाते हैं, और विश्व के सारे राजाओं को चरणों में झुका देते हैं। कभी द्यूत की राह में परास्त होकर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करने की चेष्टा, ऐसे महावीरों के पतियों के होते हुए भी क्या लीला है इसकी। यस्य सर्वे समारंभा निराशीर बंधना सदा, त्यागे यस्य हुतम सर्वम सा त्यागी सच बुद्धिमान, जिसके संपूर्ण आयोजन बिना संकल्प के होते हैं। कोई भी कामना पूर्वक संकल्प नहीं किया जाता।
वही सबसे बड़ा त्यागी, संकल्प का त्यागी ही सबसे बड़ा त्यागी है। ध्यान कीजिए, प्रभु की मौज है, कोट पहना दिया, कपड़ा पहना दिया, घड़ी बांध दिया, जंजीर पहना दी सोने की, ये वो किसी ने उतार लिया, प्रभु की मौज है। दूसरा देखकर निंदा कर सकता है, स्तुति कर सकता है, उसकी मौज, जैसा चाहो वैसा करो। अब यहां सोच नहीं है कि ये करना ये नहीं करना है, जैसा चाहो वैसा करो। आयोजन प्रयोजन दोनों खत्म। किस प्रयोजन से हो रहा है? कोई प्रयोजन नहीं। क्या कोई कामना रह गई, कोई सुख भोग की चाह रह गई? नहीं, बिना प्रयोजन के। अब जो प्रयोजन युक्त होकर करते हो, बिना प्रयोजन की क्रियाओं को कैसे जान पाएंगे? समस्त कामनाएं, कुछ ही दिन भजन करो तो शांत हो जाएंगे धीरे धीरे, देखना।